उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और असदुद्दीन ओवैसी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है और वह गुंडों के बल पर चुनाव लड़ती है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में जहरीली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास और सबका समर्पण, इस तरह का कार्य हो रहा है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी यहां पर पहुंचकर सब कुछ बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने संगम नगरी पहुंचने पर कहा था कि इंडिया गठबंधन की कई रैलियों में हंगामे भगदड़ की स्थिति हुई है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जब एक सभा को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं तो चुनाव कैसे लड़ेंगे। यही नहीं, ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 400 पार की बात कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया। चुनाव आते ही इनको पीओके की याद आने लगती है। आरक्षण के नाम पर सिर्फ धोखा इस सरकार ने किया है। बिना भाषण की जाना पड़ा है राहुल गांधी अखिलेश को। क्या हुआ है? अखिलेश राहुल कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं। आप पुराने नेता किस तरह से कॉन्फिडेंस को देख रहे हैं? क्या इस बार बदलाव है? लाठीचार्ज की नौबत भी आई कल आते हैं। अब एक सभा को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे भाई? सभा को तो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना, चुनाव कैसे लड़ेंगे फिर आप? राहुल कॉन्फिडेंस बहुत दिख रहे हैं। सीए वगैरह को खत्म करने के लिए या गठबंधन जो है पार्टी में आना चाह रहा है, क्या कहेंगे? कौन कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? सीए को खत्म करना चाहते हैं। अरे वो तो सुप्रीम कोर्ट में केस है, हम खुद उसमें पार्टी है, तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। इसकी जिम्मेदारी देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को कैद कर रखा है मोदी ने। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है। ओवैसी जी का बयान जहरीला होता है। वो उत्तर प्रदेश में जहर न उगले। यहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सब लोग सबके साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जो माफिया थे, जो अपराधी थे, जो बड़े बड़े तमाम मामलों के दोषी थे, उनके नाम पर जो वोट मांग रहे हैं उनका डिब्बा गोल रहेगा। 400 पार का जो नारा है उस पर हम कायम है और वह लक्ष्य जनता के आशीर्वाद से प्राप्त करने का। मुझे पूरा विश्वास है सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। नहीं मानेंगी तो मनाने की तमाम मशीनरी है। देश की अदालतों के आदेश की अवहेलना करने का संविधान ने किसी मुख्यमंत्री को, किसी मंत्री को, किसी को अधिकार नहीं दिया है। उन्होंने जो बयान दिया इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।